अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। 25 नवंबर 2022 को क्लोज़ होने वाले वीक में हम KSE 100 को देखते हैं तो क्लोजिंग जो है 42,936 की आई है और वीक ऑन वीक बेसिस पे 206 पॉइंट मार्केट प्लस क्लोज हुई है। लैकलस्टर एक्टिविटी रही और वॉल्यूम्स जो हैं वो 345 मिलियन एज़ कम्पेयर टू 443 मिलियन। दोनों वीक्स में लैकलस्टर एक्टिविटी और एक तो फ्यूचर का रोल ओवर वीक भी था और एक अहम अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो भी कंडक्ट हो गई। सबसे अहम चीज़ जो है वो फ्राइडे को स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के 16% कर दिया है। अगर हम इंटरेस्ट रेट के ग्राफ पे नज़र डालें तो ये 1996 में 20 के करीब था और उस वक्त जो ये हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट था पिछले 30 सालों के हम सिनेरियो में देखते हैं और लोएस्ट जो है वो 2016 में 6.25 रहा, इस वक्त 16% पे है। तो ये इसमें शिफ्ट नज़र आ सकती है कि लिक्विडिटी क्रंच होने की वजह से जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है। और स्टेट बैंक ने भी यही कहा कि इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो 26.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस है और नेक्स्ट ईयर की जो फोरकास्ट है वो 21 से 23% है। इस वजह से हमें ये मेजरमेंट्स लेने पड़े हैं। और एक अहम बात कि 2008 में इन्फ्लेशन 25% थी और उस वक्त जो था वो इंटरेस्ट रेट 15% था। ये नज़र आ सकता है यहाँ पे। लेकिन अब चूंकि इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा इन्फ्लेशन भी थोड़ी बड़ी है तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट भी उसके साथ साथ थोड़ा सा बड़ा ही है। अच्छा, नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट जो है 42,200 और 41,200 की है, रेजिस्टेंस 43,200 और 44,000 की है। डेली बेस पे हम देखते हैं तो इस वक्त मार्केट एक नैरो रेंज के अंदर प्रीवियस 2 वीक्स में जो वीकली बेस पे नज़र आया उसमें ये 2 वीक्स में एक नैरो रेंज थी। 43,100 150 से ऊपर नहीं जाया जा रहा था मार्केट से और नीचे जो सपोर्ट थी वो 42,600 पे थी। अब मंडे को मोस्ट प्रोबेबली ये गैप ओपनिंग होगी और ये देखना है कि 42,600 से नीचे क्लोजिंग होती है और कंटिन्यूसली सारा दिन नीचे ही रहती है। अदरवाइज़ फिर ये एरिया अगर इस ज़्यादा डीप हो जाती है तो फिर ये एरिया जो है वो बाय के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन इससे नीचे 41,500 या इस एरिया से नीचे क्लोजिंग आने की सूरत में फिर थोड़ा सा डीप हो सकता है और ये जो एरिया है 41,000 का ये फिर एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। चूँकि साइडवे रेंज चल रही है तो साइडवे में इसी तरह से होता है विप सास कि एक दिन बहुत बुलिश मूव आ जाती है और एक दिन कोई न्यूज़ आती है तो उसमें गैप उसमें आ जाता है। अच्छा, इंडिविजुअल शेयर्स में जो लास्ट वर्किंग डे में हम नेटवर्क एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, ये प्लान कर रहे हैं टावर स्पोर्ट्स को बाय करने का और जिसके पास 10 स्पोर्ट्स 1 और 2 के राइट्स हैं और इसके अलावा स्फीयर वेंचर को भी ये बाय करने का प्लान कर रहे हैं। इन्होंने बोनस शेयर्स भी दिए थे। अब फ़िलहाल टेक्निकल्स में देखते हैं तो ये साइडवे रेंज में है, अकमुलेशन एरिया है और इस एरिया से बाहर निकलता है 7 रुपये से ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में और स्टे करने की सूरत में फिर उसके ऊपर के टारगेट्स होंगे। लेकिन फ़िलहाल ये साइडवे एरिया में अच्छी बुल मूव देता हुआ। और एक चीज़ ये जहन में रहे कि इसकी फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपया है। इन्होंने अपने शेयर स्प्लिट किए थे और जो जिनके पास 1000 शेयर था उनको 10,000 शेयर दे दिए थे कुछ अर्सा पहले। तो ये इसकी फ़ेस वैल्यू 1 रुपया है। आमतौर पर शेयर्स की फ़ेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये होती है, लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स हैं PSX में जो कि अपने हिसाब से इन्होंने फ़ेस वैल्यू रखी हुई है। इसके अलावा दीवान फरूक मोटर बुल मूव देता हुआ अपर लॉक पे और चंद शेयर्स हैं जो बुल मूव में हैं, बाकी सारे जो हैं वो बियर या साइडवे मूव्स में चल रहे हैं। यूनिटी बियर मूव को अपनी को जारी रखते हुए और ये एरिया इसका सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है 15, 50 और 16 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।